हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्टिलाइजेशन। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की, और हमने ये कहा था कि पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होकर के ओव्यूल तक पहुंच जाती है, ओव्यूल में एंटर हो जाती है। अब वो वहाँ पे जर्मिनेट होने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो क्या है, उसे हम फर्टिलाइजेशन के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि जिन्हें भी इनकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली जो चीज़ आती है कि फर्टिलाइजेशन। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें फर्टिलाइजेशन वर्ड हमने यूज़ किया है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं। ये होता क्या है? जब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, हम बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है हम प्लांट्स की बात करेंगे। तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि पॉलिनेशन और जर्मिनेशन के बाद में होती है। ठीक है, यानी कि जब एक बार पॉलिनेशन हो गया, जर्मिनेशन हो गया, तो उसके बाद जो है ये प्रोसेस होती है। अब जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको एक बहुत सिंपल सी चीज़ में डिफाइन करते हैं कि जब मेल गैमेट जो कि पोलन है उसका फ्यूजन फीमेल गॉमेट यानी कि ओवम से हो जाता है, और उसके बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले स्ट्रासबर्गर नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1884 में लिलियम प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन को स्टडी किया था। ज्यादातर जब पॉलन शेड होता है, एंथर से रिलीज होता है, तो उस समय वो 2 सेल स्टेज में होता है, यानी कि उसके अंदर एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल प्रेजेंट होती है, और उसी जनरेटिव सेल से आगे चलकर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है और वहां पर जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जो कि एक्चुअली एम्ब्रियोसेक होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, जो कि स्टिग्मा से एक डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि मेल गैमेट जो है वहां तक या फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच सके। तो उस मेल गैमेट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फीमेल गैमेटोफाइट तक, वो कैसे होता है? पोलन एक पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करता है, और वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल में होते हुए ओव्यूल में जाकर के ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियोसेक तक या फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच जाती है। पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, जो कि धीरे धीरे पोलन ट्यूब के थ्रू ही स्टाइल से होते हुए ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाते हैं, और यूजुअली ये एंट्रेंस जो है माइक्रोपाइल के थ्रू होती है, जिसे हम पोरोगेमी टर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सब कुछ डिटेल में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप उसे पिछले लेक्चर में देख लीजिए। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वो माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर हो जाती है, तो वो 2 मेल गैमेट को एम्ब्रियोसेक के अंदर रिलीज करती है। इसमें से जो एक मेल गैमेट है वो तो एग के साथ फ्यूज हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। लेकिन जो सेकेंड मेल गैमेट है, क्योंकि हमने कहा था कि 2 मेल गैमेट वहां पर आते हैं, जो सेकेंड मेल गैमेट है वो जाकर के एम्ब्रियोसेक के सेंटर में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ फ्यूज होता है, और एक प्रोसेस से ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ट्रिपल फ्यूजन नाम की प्रोसेस यहाँ होती है, जिसे हिंदी में हम त्रिक संलयन कहते हैं, और इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कह रहे हैं कि एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 चीजें यहाँ पर आपस में फ्यूज होती हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन को लीड करने वाले कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है पोलन ग्रेन का, पोलन ट्यूब, या सॉरी यहाँ पर ट्यूब नहीं आएगा, यहाँ पोलन ग्रेन आएगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। सेकेंड वन जो है वो ये है कि पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर, उसकी ग्रोथ। थर्ड वन इज पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। फोर्थ वन इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। इन चारों चीजों को हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके आगे जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर हो जाती है, तो उसके बाद वो कहाँ जाती है? एम्ब्रियोसेक में एंटर करती है। वहां जाकर
गैमेट्स रिलीज होते हैं और गैमेटिक फ्यूजन हो जाता है। और गैमेटिक फ्यूजन के बाद में जब एंड प्रोडक्ट बन जाता है तब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ओव्यूल में एंट्री हो चुकी थी लास्ट लेक्चर में। अब ओव्यूल में एंटर होने के बाद में ये कहाँ जाएगी, एम्ब्रियोसेक के अंदर जाएगी। तो पोलन ट्यूब जो है वो हमेशा, मतलब कहीं से भी एंटर हो, मतलब कि चाहे वो चला जाए एंड से हो, माइक्रोपाइलर एंड से हो, इंटेगमेंट से ओव्यूल में एंटर हो, लेकिन वो आगे जो है एम्ब्रियोसेक में हमेशा माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू ही जाएगी। ठीक है, अब इसका कोई भी रूट हो सकता है। कुछ रूट्स हैं जस्ट लाइक कि वो या तो एग सेल और एक सिनर्जिड के बीच में से एंटर होगी और किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। सेकंड जो है वो ये कर सकती है कि एम्ब्रियोसेक की वॉल और एक या दोनों सिनर्जिड के बीच में से एंटर करे। थर्ड वन वो ये कर सकती है कि दोनों सिनर्जिड के बीच में से एंटर करे लेकिन दोनों में से किसी को भी डिस्ट्रॉय ना करे। एंड फोर्थ वन जो है वो डायरेक्टली किसी एक सिनर्जिड को पेनिट्रेट कर ले। तो इनमें से किसी भी चार तरीके से पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल से होते हुए एम्ब्रियोसेक के अंदर प्रवेश करती है, एंटर करती है। ठीक है, अब जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियोसेक में एंटर हो गई तो कुछ स्टेप्स होते हैं, तब वो एंट्री कंप्लीट होती है। देखो क्या होता है, जो दोनों सिनर्जिड हैं, ठीक है, वो सिनर्जिड जो हैं वो क्या होते हैं, उसमें से कोई एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले, या हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन होने पर, या पोलन ट्यूब एंटर हो जाती, कभी भी वो जो है एक सिनर्जिड वहां पर डीजनरेट हो जाता है। पोलन ट्यूब जो है एम्ब्रियोसेक वॉल से वहां पर पेनिट्रेट करते हुए एंटर करती है, दोनों सिनर्जिड के बीच में से क्या करती है, ग्रो करती है, और फिर उसके बाद में जो डीजनरेटिंग सिनर्जिड है उसके अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू एंटर कर जाती है। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है सिनर्जिड के बाद पास ही प्रेजेंट होते हैं। अब जब वो फिलीफॉर्म अपैरेटस के अंदर से निकलती है, कुछ समय वहां रहती है, उसके बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब साइटोप्लाज्म में एंटर करती है सिनर्जिड के, ठीक है, और दोनों ही मेल गैमेट को वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर देती है। जिस सिनर्जिड के अंदर वो एंटर हुई है उसी के साइटोप्लाज्म में उस मेल गैमेट को रिलीज कर देती है। अब जब उसने रिलीज कर दिया गैमेट को तो फिर क्या होता है, उसने कहाँ रिलीज किया, फिलीफॉर्म अपैरेटस से एंटर होते हुए उसके साइटोप्लाज्म में गई, वहां पर जो है उसने उसको रिलीज कर दिया। अब क्या होता है, सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब के कंटेंट को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, उसमें से एक जो है वो जाकर के एग सेल से जाकर के कनेक्ट हो जाता है, ये एग सेल से जाकर के फ्यूज हो जाता है, ठीक है। और मोस्टली जो है ये वहां होता है जो एग सेल के पास में जो सिनर्जिड होता है वहां पर ये चीज होती है, क्योंकि जो मेल गैमेट है वो बहुत लंबा ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। स्पर्म्स जो हैं या जो मेल गैमेट है वो अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए वहां तक पहुंचते हैं, और वो मेल गैमेट जो है वो जाकर के पहला मेल गैमेट एग के साथ में और दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलन न्यूक्लियस के साथ में जाकर के, यहाँ पर देखिए ये दो मेल गैमेट हैं, यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको, ये दोनों जो हैं ये मेल गैमेट्स हैं, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है। तो पोलन ट्यूब इस फिलीफॉर्म अपैरेटस में एंटर हो गई। एंटर होने के बाद में देखिए क्या हुआ सॉरी, ये जो डीजनरेटिक सिनर्जिड है इसके अंदर पोलन ट्यूब एंटर हो गई। एंटर होकर के यहाँ पर इसने इसको क्या किया, देखिए एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर आकर देखिए पोलन ट्यूब जो है आगे से ब्लास्ट हो चुकी है, ये इसका पार्ट रिमूव हो चुका है। रिमूव होने के बाद एक मेल गैमेट ये रहा, सॉरी एक मेल गैमेट ये रहा और एक मेल गैमेट ये रहा। तो एक मेल गैमेट तो कहाँ पहुंच गया, एग सेल के पास में, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो डीजनरेटिक सिनर्जिड से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, पोलर न्यूक्लियाई तक पहुंचेगा। तो दो स्टेप में चीज हो रही है, सबसे पहले तो पोलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर एंटर हुई, उसके बाद मेल गैमेट सिनर्जिड के अंदर डिस्चार्ज हुए, और फिर वो कहाँ गए, एग और सेंट्रल सेल के पास पहुंच गए, ठीक है। अब जब वो वहां तक मेल गैमेट पहुंच जाते हैं जो भी उनकी डेस्टिनेशन है, देन क्या होता है, गैमेटिक फ्यूजन होता है। गैमेटिक फ्यूजन में क्या होता है, देखो एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और क्या करता है, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जिसे कि हम ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी या संलयन या सत्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा मेल गैमेट है वो कहाँ जाता है, जो डिप्लॉयड सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस है उसके साथ जाकर फ्यूज हो जाता है, और वहां पे ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर तीन हैप्लॉयड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं, अतः इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन या
त्रिक संलयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्म्स बार बार रिपीट हो रही है, इनमें आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सिनगेमी टर्म अगर यूज होती है तो सिनगेमी को हिंदी में कहते हैं संलयन, और इसका मतलब होता है जब एक मेल गैमिट, एक हैप्लॉइड मेल गैमिट का फ्यूजन हैप्लॉइड एग सेल से होता है और इसका एंड प्रोडक्ट होता है डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, सिनगेमी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है जो सेकेंड हैप्लॉइड मेल गैमिट है वो सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस के पास पहुंचता है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, 3N एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, इसे हम ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन कहते हैं। तीसरी जो टर्म है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम द्विक निषेचन कहते हैं। ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनको कंबाइंड में, यानी कि सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को कंबाइंड में हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आई होप इन टर्म्स में अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सिनगेमी क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में जाना। आई होप ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग बॉटनी वीडियोज। थैंक यू।